नमस्कार। आज हम द्वितीय वर्ष के एक पाठ्यक्रम संभाषण कला के एक उपविषय अवाचिक अभिव्यक्ति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अवाचिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। देखिए कि जब आप भाषिक अभिव्यक्ति हो तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें शब्द होते हैं, हमारे विचार होते हैं, उन शब्दों के भीतर हमारी संवेदनाएँ होती है, उन शब्दों के भीतर जो भी हम बात कर रहे हैं उसके भीतर, और उसी के माध्यम से हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे जो विचार है, हमारी जो संवेदनाएँ हैं वो हम लोगों तक पहुँचाएँ। और ये बहुत सरल तरीका है संप्रेषण करने का। लेकिन अगर हम अवाचिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, और जहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं होता तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। और ये समस्या इस प्रकार से है कि आप जो है समझ नहीं पाते और कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, आपको समझने के लिए बहुत समय लगता है। तो इसे ही अवाचिक अभिव्यक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरी है कि अवाचिक अभिव्यक्ति बहुत ही सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर चीज़ों को पता लगाने के लिए आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से जो है सामने हमारे आती है और हम इसका अर्थ जो है वो समझ पाते हैं। अवाचिक अभिव्यक्ति की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। अवाचिक अभिव्यक्ति उसे माना जाता है जिसमें विचारों, भावनाओं, अभिव्यक्तियों को बिना शब्दों के प्रयोग से व्यक्त किया जाता है। भाषिक अभिव्यक्ति में जैसे मैंने कहा कि शब्दों का प्रयोग होता है, भाषा होती है और संप्रेषण बहुत ही सरल रूप से होता है। लेकिन अवाचिक अभिव्यक्ति में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा इसीलिए वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और संप्रेषण करना समाज में बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपनी अभिव्यक्तियों को संप्रेषित करने के लिए वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है, और वो अवाचिक अभिव्यक्ति क्यों ना हो, ये संप्रेषण के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यह सृजनात्मक भी है। आगे हम देखते हैं कि भाषिक एवं अवाचिक अभिव्यक्ति में अंतर क्या है। भाषिक अभिव्यक्ति के भीतर जो है पहली बात भाषा का प्रयोग होता है, जहाँ पर आप शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हो और संप्रेषित भी होता है और लोग जो है उसे समझ भी पाते हैं। यहाँ पर एनकोडिंग और डिकोडिंग का जो मसला है बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें नज़र आता है। लेकिन अवाचिक अभिव्यक्ति में भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। इसी कारण जो है यहाँ पर शब्द नहीं है, और शब्द नहीं है तो समस्या उत्पन्न होगी, और उस समस्या को खत्म करने के लिए, उस समस्या का निराकरण करने के लिए यहाँ पर कुछ सांकेतिक जो है चीज़ें सामने आती हैं, और उस संकेत के अनुसार जो है हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुँचाते हैं, उन तक संप्रेषित करते हैं। दूसरा यहाँ पर अंतर ये है कि भाषिक संप्रेषण के भीतर जो है यहाँ पर आप भाषा होने के कारण इसीलिए फीडबैक, जिसे प्रतिपुष्टि कहते हैं, वह बहुत ही जल्दी मिलता है, समय नहीं लगता। और लेकिन अवाचिक अभिव्यक्ति में जो है समय यहाँ पर लगता है, फीडबैक बहुत देर से मिलता है और हो सकता है कि ना मिले। उसका कारण ये है कि सामने व्यक्ति जो भी संकेत के माध्यम से आपसे कहना चाह रहा होगा, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, और हो यूँ रहा है कि आप जो है उसे समझ नहीं पा रहे, तो आप फीडबैक कैसे दोगे, यानी कि प्रतिपुष्टि कैसे दोगे। तो ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। लेकिन आप एक कल्पना कीजिए कि आपके सामने जो है एक मूक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह जो है बोल नहीं पा रहा, और वो अपनी भाषा, अपने विचारों को एक संकेत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा है। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो प्रतिपुष्टि कैसे दोगे? तो ये समस्या जो है अवाचिक अभिव्यक्ति में आ जाती है। और एक यहाँ पर अंतर ये है कि भाषिक अभिव्यक्ति में यहाँ पर भाषा तो है, लेकिन अभाषिक अभिव्यक्ति में बहुत सारे जरिए हैं समझने के लिए, जैसे कि आंगिक संप्रेषण है, वाचिक संप्रेषण है। वहाँ पर आप जिस प्रकार से आप आँखों को ऊपर नीचे करते हो तो उसका मतलब क्या है, ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है संप्रेषित हो जाता है। अगर समझ लो आप कहीं सेमिनार में बैठे हो और आप बहुत बोर महसूस कर रहे हो, तो आप जो है ऑटोमेटिकली क्या करोगे, अपने हाथों को जो है दबाने का प्रयत्न करोगे, या फिर आप अपनी आंखें जो है यहाँ वहाँ करने का प्रयत्न करोगे। तो ये चीज़ें जो है संप्रेषित हो जाती है सामने वाले व्यक्ति को। तो ये जो है कई सारे जरिए के माध्यम से अवाचिक अभिव्यक्ति को संप्रेषित किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं उसके प्रकारों पर, अवाचिक अभिव्यक्ति के प्रकार।
पहला है दृश्य संकेत। अब दृश्य संकेत के अंतर्गत जो है वो सारी चीज़ें आती है जहाँ पर दृश्य के माध्यम से, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो साइन बोर्ड हो, इनके माध्यम से जो है कोई ऐसा संकेत आपको संप्रेषित होता है जहाँ पर आप समझ जाते हो कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप हाईवे पे गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो और बीच में एक साइन बोर्ड वहाँ पर आ गया जहाँ पर लिखा है 50, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है, संप्रेषित हो जाता है कि आपको यहाँ पर 50 की स्पीड में ही चलाना है, आपको यहाँ पर धीमा होना है, आप 80 की स्पीड में नहीं चला सकते। उसी तरह से अगर समझ लो लाल, पीली या हरी बत्ती जो है सिग्नल पर चल रही है, तो इसका संकेत भी आप जो है बिना भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे जो है दृश्य संकेत है जो लोगों को जो है संप्रेषित करते हैं और उसका अर्थ जो है पता चलता है उन्हें। आगे ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत के अंतर्गत वह सारे ध्वनियाँ आती है जिसके माध्यम से कोई ना कोई कार्य जो है प्रारंभ होता हुआ या अंत होता हुआ, या फिर कोई भी चीज़ जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो वो समझ में आता है। जैसे कि बच्चों को देख लीजिए कि रिसेस 10:30 हो रहा है और अभी तक बेल नहीं बजा, तो यहाँ पर जो है बहुत ही चिंता है बच्चों को कि किसी तरह से जो है वह अपना डब्बा खोले और वो जो है किसी तरह से अपना टिफ़िन खा ले। तो जैसे ही घंटी बज जाती है तो एक संकेत है बच्चों के लिए कि अब वो टिफ़िन खा सकते हैं। उसी तरह से समझ लीजिए टीचरों के लिए भी ऐसी है, जैसे हो गया 5वां पीरियड ख़त्म हुआ, बेल बज गई तो उन्हें घर जाने का एक संकेत मिल जाता है। उसी तरह से आप देखिए सायरन, अगर सायरन की आवाज़ आ रही है तो उसका एक संकेत है। एम्बुलेंस एक अलग सा जो है उसकी जो आवाज़ है वो आवाज़ एक अलग सी चीज़ को संप्रेषित करती है जहाँ पर आपको पता चलता है कि आपको जो है बाजू में होना है, ठीक है, उन्हें जाने के रास्ता देना है। और आप देखिए कि आप जब बाइक चला रहे हो और आपने बहुत धीमे से जो है एक ही बार अपना हॉर्न बजा दिया, तो इसका मतलब है कि आप जो है आगाह कर रहे हो, अगर 4 रास्ते हैं तो आगाह कर रहे हो कि सामने से गाड़ी ना आए ताकि आप जो है आराम से पार हो जाओ। अगर समझ लो आप ज़ोर से अपना जो है हॉर्न बजा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके सामने गाड़ियाँ हैं और जो है आगे वाले को समझ में आ जाएगा कि उसे बाजू में हटना है। तो ये सारे जो है ध्वनि संकेत होते हैं। आगे दैहिक भाषा, यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। अंग्रेज़ी में जो है इसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको देखने का जो है माध्यम यह है कि आप उस व्यक्ति को देखते हो, आप उस व्यक्ति के पहनावे को देखते हो, आप उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी को देखकर जो है उसके बारे में हम जो है एक राय बनाने लगते हैं। आप यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हो, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो समझ लीजिए, और अगर आप बहुत ही नर्वस हो तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जब भी बात करोगे तो इसके माध्यम, आप बात तो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन होगा ये कि आप बहुत पढ़कर आए होंगे लेकिन आपकी बातों में जो है वो नर्वसा जो है वो होगी, और क्या होगा कि आपकी बातों में कहीं ना कहीं वो आप रुक जाओगे या फिर आप जो है कहीं ना कहीं ऐसी वाली स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या होगा कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप जो है डरे हुए हो। तो उसी तरह से हाव भाव, ये सारी चीज़ें जो है दैहिक भाषा के अंतर्गत आती है। पार्श्व भाषा, इसके अंतर्गत जो है इसे पैरा लैंग्वेज कहा जाता है अंग्रेज़ी के में, जहाँ पर आप बात किस प्रकार से कर रहे हो, चाहे आप बात ऊंचे आवाज़ में कर रहे हो, आप मध्यम आवाज़ में कर रहे हो या फिर धीमी आवाज़ में कर रहे हो, इससे जो है संप्रेषित हो जाता है सामने वाले को कि आप जो है गुस्से में बात कर रहे हो या आप जो है बहुत मायूस हो, इसीलिए जो है आपकी आवाज़ बहुत धीमी है, या फिर आप बात नहीं करना चाहते उस व्यक्ति से, इसीलिए जो है आप बहुत ही कम आवाज़ में बात कर रहे हो। आगे हम देखेंगे अवाचिक अभिव्यक्ति का महत्व, और अवाचिक अभिव्यक्ति का महत्व यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली ही बार मैंने बताया था जब मैं बोल रहा था कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो है इसके अंतर्गत देखने को हमें मिलती है, जहाँ पर हम जो है चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के सामने संप्रेषित करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर मन की भावना कभी कभार ऐसी होती है कि आप कहना तो चाहते हो सामने वाले व्यक्ति से लेकिन आप कह नहीं पाते, तब आपको ये सारे अवाचिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए, और होता भी है, हर एक इंसान से होता है, और उसके माध्यम से हम संप्रेषित करते हैं कि हम जो है उस समय क्या फील कर रहे हैं, हमारा जो मन है वो क्या महसूस कर रहा है। दूसरा है यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण। जब आप
उस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो जो मूका है, जो बोल नहीं पा रहा, तो आपका संप्रेषण जो है, हो सकता है कि आपकी भाषा शायद उस तक पहुंच नहीं पा रही। हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में गए हो और वहाँ पर आप जो भाषा को जानते हो वो भाषा जो है वो व्यक्ति नहीं जानता, तो किसी ना किसी तरीके से आप जो है साइन लैंग्वेज के माध्यम से जो है वह बताने का प्रयत्न कर रहे हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर आपको जाना है यहाँ पर, आपको अगर समझ लो मैं समझ लो केरला में गया और वहाँ पर मुझे मंदिर में जाना है, तो फिर मैं दिखाऊंगा, ऐसे एक्शन करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसे सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसी के माध्यम से वो बताएगा कि मंदिर कहाँ पर है। तो ये सारे जो है महत्व है यहाँ पर। धन्यवाद।